वेलकम टू द सपनाज होम स्कूलिंग चैनल। नमस्कार मित्रों, आज हम 10वीं हिंदी का 7वां पाठ महिला आश्रम का स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो देखिए, श्रावणीय पहला प्रश्न क्या है? मानवतावाद पर विचार सुनिए। मानवतावाद एक दृष्टिकोण और मूल्यांकन है जो मानवीय समाज में मानवीय और नैतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण मानता है। इस विचार के अनुयायी मानते हैं कि हम सभी मानव बराबरी, समानता और न्याय के हकदार हैं। मानवता में मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता को प्रमोट करने का आदर्श है। मानवतावाद के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करें। समानता और बराबरी। मानवतावाद में सभी मानवों को समान और बराबर माना जाता है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, रंग, लिंग या विभिन्नता के हो। समानता की भावना से ही समृद्धि और शांति संभव है। मानवाधिकार। मानवतावाद में मानवाधिकारों का पूरा पालन किया जाता है। इसमें जीवन, स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति आदर का महत्वपूर्ण स्थान है। नैतिकता और उदारता। मानवतावाद नैतिकता और उदारता की महत्वपूर्णता को समझाता है। यह सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति उदार और नैतिक भावना रखनी चाहिए। सामाजिक न्याय। मानवतावाद में सामाजिक न्याय की प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज में सभी को न्यायपूर्ण और समरस रूप से जीने का अधिकार है। परोपकारी भावना। मानवतावाद भलाइयों की दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। इसमें परोपकारी भावना और सेवा का आदर्श होता है। पर्यावरण का संरक्षण। मानवतावाद आपसी संबंधों को ही नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के साथ भी सही तरीके से बिताने की भावना को बढ़ावा देता है। अंतरिक्ष विज्ञान में ख्याति प्राप्त 2 महिलाओं की जानकारी पढ़ाइए। अंतरिक्ष विज्ञान में कई महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन हमने यहाँ 2 महिलाओं के बारे में जानकारी दी है। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का गर्व और शौर्य प्रदर्शित किया। उन्होंने 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया की अंतरिक्ष यात्रा के दौरान दुर्घटना में शहीद हो गई। कल्पना चावला ने अपने जीवन में उच्चतम स्तर की शिक्षा प्राप्त की और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने एक उच्च शिक्षा में भाग लिया और अंत में नासा में चयन होने के बाद अंतरिक्ष में यात्रा की। उनकी बहादुरी और योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है और उनकी यात्रा को याद रखते हुए उन्हें अंतरिक्ष की दुनिया में महान महिला माना जाता है। भानु शर्मा एक भारतीय उच्च यात्री है जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा करने का सपना देखा और उसे हकीकत में बदला। उन्होंने 2022 में रूस के बोस्टन कॉस्मोनॉट के साथ मिलकर भारतीय मूल के व्यक्ति बनकर अंतरिक्ष में सफलता प्राप्त की। भानु शर्मा ने अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में सौरमंडल यात्रा करने का सपना देखा और इसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण किया। उनकी उपलब्धियों ने भारत की महिलाओं की और भी बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष विज्ञान में शिक्षित करने का प्रेरणा स्रोत बना दिया है। इन महिलाओं ने अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है और उनके योगदान ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में महिलाओं का एक नया मार्ग दिखाया है। संभाषणीय। अनुशासन स्वयं विकास का प्रथम चरण है। इस कथन पर चर्चा कीजिए। अनुशासन स्वयं विकास का प्रथम चरण है। यह एक कथन महत्वपूर्ण और सत्य सूचक है। अनुशासन का अर्थ होता है कि व्यक्ति या समूह के लिए नियमों, आदेशों और निर्देशों को सख्ती से पालन करना। यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण है जो स्वयं विकास की दिशा में बड़ी मात्रा में सहायक हो सकता है। इस कथन की चर्चा करते हैं। स्वयं नियंत्रण। अनुशासन व्यक्ति को स्वयं नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है। यह व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की दिशा में बनाए रखने के लिए सकारात्मक रूप से संचित करता है। समय प्रबंधन। अनुशासन समय का विवेचन करने में मदद करता है और स्वयं को समय का सही तरीके से प्रबंधित करना सिखाता है। यह समय का सही इस्तेमाल करने में सकारात्मक प्रभाव डालता है जो व्यक्ति के स्वयं विकास को बढ़ावा देता है। नैतिकता और उदारता। अनुशासन व्यक्ति को नैतिकता और उदारता की भावना से युक्त बनाए रखने का मार्ग दिखाता है। यह व्यक्ति को अपने आत्मविकास में सहायता करता है और समाज में सकारात्मक रूप योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। सफलता की सीढ़ी। अनुशासन व्यक्ति को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों को पार करने में मदद करता है। यह स्वयं विकास की सीढ़ी में पहला कदम है जो सफलता की ऊंचाइयों की दिशा में मार्गदर्शन करता है। सामर्थ्य और स्वास्थ्य। अनुशासन व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करता है।
यह उसे नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली का पालन करने के लिए संबोधित करता है। समाप्त करते समय, अनुशासन एक व्यक्ति के स्वयं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो उसे उच्चतम स्तर पर पहुंचने में मदद करता है। यह व्यक्ति को सफल, संतुलित और समर्पित बनाए रखने में मदद करता है, जिससे उसका सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन सुधरता है। लेखनीय, किसी सामाजिक संस्था की जानकारी लिखिए। विभिन्न सामाजिक संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है और इनमें से कुछ का विवरण निम्नलिखित है। सामाजिक संस्था सेव द चिल्ड्रन। संस्था का नाम सेव द चिल्ड्रन। स्थापना 1919 में ब्रिटेन में स्थापित। भारत में 2008 में अपनी पहुंच बढ़ाते हुए क्षेत्र बच्चों के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में कार्यक्षेत्र भारतवर्ष में खासकर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बच्चों और महिलाओं के लिए प्रोजेक्ट चलाती है। कार्य: बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षा का प्रोत्साहन और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, साथ ही आर्थिक समृद्धि का बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बाल संरक्षण, बाल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, समृद्धि के लिए योजनाएं चलाती है। योगदान: गरीबी क्षेत्र में बच्चों और महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए सामूहिक योगदान कर रही है। संपर्क: सेव द चिल्ड्रन भारत। इस तरह की सामाजिक संस्थाएं अपने क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित है और गरीबी, अशिक्षितता और स्वास्थ्य संकट के सामने जोरदारी से खड़ी है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। अभी हम स्वाध्याय देखते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। गुलदाउदी की विशेषताएं: सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल, एक पंखुड़ी करके खिलती है। ये फूल बहुत टिकते हैं। इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती। प्रश्न 2, कारण लिखिए। काका जी ने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा। कारण: काका जी को तारों के नक्शे बनाने थे, इसलिए उन्होंने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा। लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। कारण: काका जी के पास वाले गमलों में लगे फूलों के पौधे सूख गए थे, इसलिए काका जी ने फूलों के गमले अपने पास से निकाल दिए। प्रश्न 3, लिखिए। 1, जिन्हें ता प्रत्यय लगा हो ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन प्रत्यय साधित शब्दों की सूची बनाइए। मानव, ता प्रत्यय मानवता। कुशल, कुशलता। उत्कृष्ट, उत्कृष्टता। एकता। पाठ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घर, मकान। वाक्य: मनुष्य को अपने ही घर में सुकून मिलता है। मकान वाक्य: महानगरों में रोटी और वस्त्र तो किसी भी तरह मिल जाता है, पर मकान की व्यवस्था बहुत जटिल होती है। बोझ, भार। बोझ का वाक्य: गरीब लोगों के लिए गृहस्थी के खर्च का बोझ उठाना आसान नहीं होता। भार का वाक्य: जिम्मेदार व्यक्ति दिए गए कार्य का भार उठाने में प्रसन्नता महसूस करता है। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। आश्रम के नियम: आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुष का संबंध नहीं होगा। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। अभिव्यक्ति: पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि पत्र एक सामाजिक संबंध बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो हमें एक दूसरे से जुड़े रहने में मदद करता है। पत्र लेखन का सिलसिला अद्भुत और अच्छा तरीका है अपने भावनाओं, विचारों और ज्ञान को साझा करने का। इसके माध्यम से हम दूर रहते हुए भी अपने दोस्तों से, परिवार से और जाने माने व्यक्तियों से जुड़े रह सकते हैं। पत्र एक सजीव माध्यम है जो हमें एक दूसरों की जीवन में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो हम व्यक्तिगत रूप से जान नहीं पाते हैं। यह एक सामाजिक यात्रा का हिस्सा बन जाता है और हमें समृद्ध शिक्षा और साझेदारी में मदद करता है। इसके अलावा पत्र लिखना भाषा कौशल में सुधार करने में भी मदद करता है और हमें स्वयं को व्यक्त करने का एक सुंदर और सार्थक तरीका प्रदान करता है। अगर हम इस अभ्यास को जारी रखते हैं तो यह हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन में संबंधों को मजबूती से भर सकता है और हमें अपने आत्मसमर्पण में वृद्धि का अवसर देता है। इसलिए पत्र लेखन को सदैव जारी रखना और इसे एक संबंध निर्माण का साधन बनाए रखना हमारे सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उपयोजित लेखन: संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभ हानि इस विषय पर 80 से 100 शब्दों तक निबंध लिखिए। संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभ हानि: संदेश वहन ने आधुनिक युग में संवाद का नया आयाम स्थापित किया है। सोशल मीडिया, ईमेल, टेक्स्ट संदेश
ये सभी हमें तुरंत और संगठित रूप से अपने विचार और जानकारी को साझा करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यह संबंधों को मजबूत करने का एक नया माध्यम है जिसे हम दूर बैठे भी दोस्तों और परिवार से जुड़े रह सकते हैं। लाभों के साथ इसके उपयोग से कई चुनौतियों का सामना भी होता है। व्यक्तिगत मुलाकातों की कमी, असंवेदनशीलता और एक दूसरे के साथ वास्तविक संवाद की कमी इनमें से कुछ है। व्यक्तिगत स्तर पर संबंध बनाने की कला में कमी हो सकती है जो समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विचारों की सही समय पर सही रूप से साझा करने की आदत हमें व्यक्तिगत समर्पण से दूर कर सकती है जिससे सामाजिक और आत्म विकास पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। संदेश वहन के साधनों का सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इसे सही मात्रा में और सही समय पर ही उपयोग करें ताकि हम संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर सजीव और सानिध्यपूर्ण रख सके। यदि हम ऐसे सचेतन रूप से और सही दिशा में इस्तेमाल करें तो संदेश वहन हमारे जीवन को वास्तविक और समृद्धि की दिशा में बदल सकता है। निम्न शब्दों से बने 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आँख से ओझल होना मतलब अदृश्य हो जाना। हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद विमान देखते देखते आंखों से ओझल हो गया। आंखें भर आना, आंखों में आंसू आ जाना। बेटी की विदाई देख के समय पिता के आंखें भर आई। मुंह मोड़ लेना, बेरुखी करना, ध्यान न देना। सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच बात झूठ नहीं हो जाती है। मुंहों की खाना, बुरी तरह हारना। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। दांत पीसना, क्रोध में दांत पर दांत रगड़ना। बात बात पर मुनीम जी की फटकार सुनकर चपरासी दांत पीसने लगा। दांत काटी रोटी, गहरी दोस्ती। नेताजी और उस गुंडे में दांत काटी रोटी थी। हाथ का मैल होना, बहुत तुच्छ वस्तु। लाला रूपचंद के छोटा मोटा चंदा देना हाथ का मैल है। हाथ में आना, काबू या कब्जे में आना। काफी भागदौड़ के बाद अपराधी पुलिस के हाथ में आ गया था। हृदय उछलना, बहुत प्रसन्नता होना। छोटे छोटे बच्चों की देशभक्ति देखकर हृदय आनंद से उछल पड़ता है। हृदय पसीजना, मन में करुणा, दया आदि भावों का संचार होना। मोबाइल चोर पकड़े जाने पर लोगों से गिड़गिड़ाता रहा कि वे उसे पुलिस को न दे, पर लोगों का हृदय नहीं पसीजा। अपने मित्र सहेली को जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। तो प्रारूप यहाँ पर दिया गया है, इसी का हमें उपयोग करना है। 15 नवंबर 2024। प्रिय लक्ष्मण, खुश रहो। आज भी तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बहुत खुशी हुई कि जिला विज्ञान प्रदर्शनी में तुम्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। जब मैंने तहसील स्तर पर आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में तुम्हारी कृति देखी तभी मुझे विश्वास हो गया था कि तुम्हारी यह कृति एक दिन जिला स्तर की प्रदर्शनी में तुम्हें पुरस्कार अवश्य दिलाएगी। तुम्हारा प्रथम पुरस्कार पाना तुम्हारे शहर के लोगों के लिए गर्व की बात होगी। विज्ञान की कृतियों में तुम्हारी यह लगन एक न एक दिन तुम्हें प्रांत स्तर पर अवश्य सफलता दिलाएगी। हमारी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा राम, श्री रमेश कांबळे। ओके, इस तरीके से पता लिखना है। नीचे ईमेल आईडी के लिए भी जगह छोड़नी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तुमको भी कोई भी वीडियो जब सर्च करते हैं तो आपको सपना होम स्कूलिंग चैनल के वीडियो भी जल्दी से जल्दी देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।